दुनिया के अंदर हर 10,000 लोगों में से एक इंसान ही 100 साल की जिंदगी गुजारता है। बाकी 9,999 लोग पहले ही मर जाते हैं। आखिर क्यों? पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है 70 साल। हम 70 साल भी ढंग से नहीं जी पाते। वहाँ जापान के ओकिनावा आइलैंड के अंदर 3,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और अभी तक वो हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, हमें ये लगता है कि नसीब के अंदर जितनी हमारी ज़िंदगी लिख दी गई उतनी ही मिलेगी। बट याद रखिए, नसीब के साथ साथ ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। इवन इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करके, इम्प्रोवाइजेशन करके और लाइफ हैबिट्स को बदल कर अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। दुनिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जिनको बोला जाता है ब्लू जोन्स। अब इन ब्लू जोन्स के अंदर सबसे ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी उम्र 100 साल प्लस है। जब रिसर्च की गई साइंसदानों के द्वारा तो उन्होंने बताया कि भाई इनके अंदर 4 चीजें कॉमन है। अगर वो 4 चीजें आप भी अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लो तो आप भी 100 साल की जिंदगी गुजार सकते हो हेल्दी और फिट तरीके से। आपको बता दूं कि वीडियो के अंदर आपको ये सीखने को और जानने को मिलेगा कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, यानी हमारे बुढ़ा होने के पीछे की जो साइंस है और लंबी जिंदगी की जो साइंस है, इसको आप समझ सकेंगे। एंड दूसरा, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जिनको खाकर आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए जवान रख सकते हो और एक लंबी जिंदगी का गोल अचीव कर सकते हो। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके सेल, आपके डीएनए, आपके ब्रेन को 100 साल तक एक्टिवेट रखने में आपकी हेल्प करेंगी। एंड आगे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ भाई कुछ नेचुरल और बजट फ्रेंडली ऐसी डाइट्स और ऐसी सुपर फूड्स जिनको आप घर पर ही रहते हुए कर सकते हो और लंबी जिंदगी जीने की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं। ये चीज मैं भी आपको आधे मिनट के बाद समझाने वाला हूं, बट उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए, WHO और हार्वर्ड ने एक स्टडी की। उन्होंने स्टडी के अंदर ये चीज देखी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है वो है जापान का 85 साल। हर बंदा तकरीबन 85 साल वहां पर जिंदा रहता है। कुछ लोग 100 से भी ऊपर निकल जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग इतनी लंबी जिंदगी कैसे जी लेते हैं तो उनके सामने ये चीज़ आई कि भाई हमारा जो फ्यूचर है कि हम लंबी ज़िंदगी जिएंगे या छोटी ज़िंदगी जिएंगे, 70% हमारे अपने हाथ के अंदर होता है। हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपने खाने के अंदर, एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ चेंजिंग्स करके अपनी 70% जो ज़िंदगी है उसको खुद डिसाइड कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 30% हमारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चलिए अब समझते हैं कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। साइंस बिहाइंड रिंकल्स एंड फटीग, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हैं और इन नोट्स को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सको। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। ये एक सेल है। इस तरह के 37 ट्रिलियन सेल, 37 ट्रिलियन सेल, इतने ज़्यादा सेल होते हैं कि कोई भी इंसान इनको पूरी जिंदगी लगाकर नहीं गिन सकता। हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 37 ट्रिलियन सेल। अब हर सेल जो है ना एक छोटी फैक्ट्री की तरह से काम करता है जो कि एनर्जी, हार्मोन्स और रिपेयर मॉलिक्यूल्स को बनाता है। यानी हमारे अंदर जितनी भी ताकत आती है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, और ये सब कुछ जो है इसी फैक्ट्री के अंदर बनता है। और ये फैक्ट्री बेसिकली क्या है? ये सेल है। और इस तरह के कितने सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं? 37 ट्रिलियन सेल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक पिक्चर के अंदर कि ये दरमियान में एक सेल है। इसके इर्द गिर्द हार्मोन्स, एनर्जी और जो रिपेयर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपने इन सभी चीज़ों को माइंड में रखने की कोशिश करनी है ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सको और ज़िंदगी भर ये चीज़ आपके काम आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जब एक सेल बिल्कुल ठीक होता है ना, अच्छी तरह काम कर रहा होता है, तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है। दोस्तों, जब उसके अंदर डैमेज और टॉक्सिन्स, यानी जब वो थोड़ा सा खराब होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ जहर वगैरह आ जाती है तो फिर वो खराब हो जाता है, उसकी पूरी शेप खराब हो जाती है और आखिर में वो मर जाता है। जब वो मरता है तो दोस्तों फिर हमारी बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती है। बिकॉज ये एनर्जी नहीं बनेगा तो हमें ताकत कहाँ से मिलेगी? हमारे रिपेयर मॉलिक्यूल्स कहाँ से बनेंगे? जब वो नहीं बनेंगे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। अब दोस्तों आपको ये समझना होगा कि हमारे सेल खराब होते ही क्यों हैं, ये हमेशा सही क्यों नहीं रहते।
इसके लिए आपको समझना होगा पार्ट 2 के अंदर फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल दोस्तों आप मानकर चलिए कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ये छोटे छोटे। जब भी आप लोग ऑक्सीजन लेते हो यानी कि सांस लेते हो, सांस के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑक्सीजन के अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स ये भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ। जब भी आप लोग खाना खाते हो, सांस लेते हो, तो ये फ्री रेडिकल्स भी आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर जाकर ये अटैक करते हैं। जब अटैक करेंगे तो आपके सेल के अंदर जो डीएनए है ये उसको भी खराब करेंगे और आपके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, उसको भी ये खराब करेंगे और आपका सेल जो है वो टूट फूट का शिकार होगा। ये जितने ज़्यादा अटैक करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा सेल खराब होगा। आप यहाँ पर देखिए, ये सही ठीक अच्छी तरह काम करने वाला सेल है। इसके आगे ये फ्री रेडिकल्स, ये लाल लाल जो हैं, इन्होंने इस सेल के ऊपर अटैक किया। जब अटैक किया तो फिर हमारा सेल इस तरह से, इसकी शेप भी खराब हुई और ये अंदर से डैमेज हो गया। इसके अंदर ये जो जहर गया ना, ये वाला फ्री रेडिकल का जहर, मैंने आपको पहले बताया ना, इसके अंदर जहर चला जाता है, तो वो यही जहर होता है। जब ये जहर जाएगा, इसको खराब करेगा और इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी हमारे सेल के अंदर, तो फिर हमारा सेल मर जाएगा। जब ये मरेगा तो फिर हम लोग बूढ़े भी होंगे, हमारे चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो हमारी स्किन है वो लटकना स्टार्ट होगी और हम लोग हमेशा थके थके महसूस भी करेंगे, बीमार भी होंगे और हम लोग आखिर में बुढ़े होकर मर भी जाएंगे। अब दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं। ये सबसे ज़्यादा आते हैं भाई फास्ट फूड और जंक फूड खाने से। पोल्यूशन यानी जो धुआं, ये ऐसी चीज़ें होती है, स्मोक वगैरह, ये वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आते हैं और यूवी रेस से भी आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये जितनी ज़्यादा आप लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो भाई आपके अंदर, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी जब इन फ्री रेडिकल्स की तादाद आपके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जितनी ज़्यादा होगी आपकी एजिंग यानी कि आप लोग उतनी ही जल्दी तेज़ी से बुढ़े होगे। अब आपको चीज़ समझना होगा यहाँ पर तीसरा पार्ट, यह है तीसरा पार्ट जिसके अंदर आप समझेंगे डीएनए और टेलोमेरस को। हमारा जो सेल है ना बेसिकली, उसके अंदर कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बट ये सारी चीज़ें हमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर समझेंगे सिर्फ एक ही चीज़ को, जो कि है डीएनए। आपने अक्सर सुना होगा कि ये मसला हो गया तो इसकी डीएनए रिपोर्ट करा लो, उससे पता चल जाएगा। डीएनए जो है ना, आप समझो कुछ इस तरह से नजर आता है। बेसिकली साइंस के अंदर इसको बोला जाता है क्रोमोसोम, ये जो आप शेप देख रहे हो, बट इस क्रोमोसोम के अंदर होती है प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर ना पतले से धागे होते हैं, ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो, ये धागे इस तरह से लिपटे होते हैं। इस लिपटे हुए धागे को बेसिकली बोला जाता है डीएनए। अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, इसके यहाँ पर ये जो येलो कलर का आप ये चीज देख रहे हो, इसको बोला जाता है टेलोमर्स। ठीक है। अब जब भी हमारा सेल डिवाइड होता है, यानी कि हमारा सेल हमेशा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं और एक सेल तकरीबन 50 से 60 मरतबा डिवाइड हो सकता है। अब जब भी हमारा सेल डिवाइड होता है तो ये छोटे हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देखो, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है, यानी आप इसको समझ लीजिए कि ये डीएनए है। अब यहाँ पर ये जो येलो है ये बिल्कुल पूरा है। अब सेल भी नीचे 1 है। ठीक है। अब जब ये सेल 2 होंगे ना, 2, तो ये जो येलो पार्ट है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है। अब जब ये 2 से 4 होंगे तो ये और कम हो जाएगा, फिर आखिर में ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इस पीले पार्ट को क्या कहते हैं? टेलोमेरस। अब ये जब बिल्कुल कम हो जाएगा तो आपके जो सेल हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ये डिवाइड नहीं कर सकेंगे। एक सेल हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो डिवाइड करता है। जब दोस्तों वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, नए सेल नहीं बनेंगे, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, सेल भी ख़त्म हो जाएगा और भाई साहब आप जो है मौत के और ज़्यादा करीब हो जाओगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, यानी कम सोना या सही तरीके से ना सोना, और इसी तरह प्रोसेस्ड फूड खाना। ये जो टेलोमेरस की पतला होने की स्पीड है, यानी खत्म होने की स्पीड है, उसको 40% तक इंक्रीज कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो और एंटीऑक्सीडेंट चीजें खाते हो, फूड्स खाते हो, तो भाई आप लोग इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग बूढ़े कैसे होते हैं।
अब जान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसे सुपर फूड से रिलेटेड जो आपको 100 साल तक जिंदा रखने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने में आपकी मदद करेंगे। पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिसके अंदर है भाई स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। इसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन जो आपके कोलेजन और आपके विजन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरे है यहाँ पर स्पिनच यानी पालक। इसके अंदर होता है विटामिन के एंड आयरन जो आपके ब्लड एंड एनर्जी को बूस्ट करता है। तीसरा यहाँ पर है ब्रोकली, जिसके अंदर होता है सल्फोराफेन जो आपके अंदर कैंसर जैसे एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अगला यहाँ पर है ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज। ये आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी दिमागी जो मेमोरी है उसको शार्प करता है। चौथा यहाँ पर है पोमाग्रेनेट यानी कि अनार। इसके अंदर होते हैं भाई पॉलीफिनॉल्स जो कि आपकी हार्ट और आपके वेसल रिलैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी आप ये खाओगे तो आपका जो दिल है वो लंबे अरसे तक सेहतमंद रहेगा। अगला यहाँ पर है दोस्तों कैरेट, टमाटो एंड बीटरूट जो आपको यूवी और पिगमेंटेशन से प्रोटेक्शन फराहम करेगा। इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे सी फूड्स, नट्स और सीड से रिलेटेड। सबसे पहले आलमंड्स यानी कि बादाम। इसके अंदर होता है विटामिन ई जो कि आपकी स्किन और आपके हेयर को रिपेयर करने में यानी ज्यादा देर तक इनको अच्छी तरह बरकरार रहने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा यहाँ पर है वॉलनट्स यानी अखरोट। इसके अंदर होता है ओमेगा 3 जो आपके दिमागी न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा यहाँ पर है भाई फ्लैक्स एंड चिया सीड, जिसके अंदर होता है फाइबर और ओमेगा जो कि आपके गट को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। चौथा यहाँ पर है भाई सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज। इसके अंदर होता है विटामिन ई जो कि आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपकी स्किन जल्दी नहीं लटकेगी। आपके अंदर जितना ज्यादा कोलेजन होगा स्किन जल्दी नहीं लटकेगी। और आखिरी यहाँ पर है भाई सी फूड। सी फूड के अंदर है फिश। फिश को अगर आप लोग खाते हो तो आपका जो हार्ट का रिदम है वो बैलेंस्ड रहेगा, यानी आपकी हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर है हमारे पास कुछ हर्ब्स, कुछ स्पाइसेस और नेचुरल ड्रिंक्स वगैरह। सबसे पहले भाई हल्दी। हल्दी के अंदर होते हैं भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो सोजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको भी ये कम करते हैं। दूसरा यहाँ पर है भाई अदरक यानी जिंजर। भाई ये आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करती है और आपके जो लिवर है उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, यानी आपको फैटी लिवर का इशू नहीं आएगा। एंड तीसरा यहाँ पर है लहसुन यानी कि गार्लिक जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करने में और उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। चौथा यहाँ पर है भाई ग्रीन टी। ये आपके डीएनए को रिपेयर करता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था ना डीएनए, उसको रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, आपके किचन में। आप इनको अच्छे तरीके से यूज करो। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है और आप लोग इतनी ज्यादा बीमारियों से बच सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नए साल जोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पर तेज चलना। अगर आप लोग 30 मिनट तक तेज वॉक करते हो तो इससे आपकी लाइफ स्पैन जो है वो 7 साल तक बढ़ सकता है। इसी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि आपके मसल और आपकी बोन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पर है स्ट्रेचिंग करना। आप लोग अपने जिस्म की लाजमी स्ट्रेचिंग किया करो, इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है और सेल जो है उनको रिपेयर होने में हेल्प मिलती है। चौथा यहाँ पर है भाई योगा एंड मेडिटेशन। इसको करने से आपका जो माइंड है ये ज्यादा पावरफुल होता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स से रिलेटेड, ऐसी बातें जो आपने सच समझी हुई हैं लेकिन हकीकत में वो झूठ हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि भाई हमारी जिंदगी नसीब के अंदर जितनी लिख दी गई उतनी ही मिलेगी, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि 70% आप पर डिपेंड करता है कि आप लंबी जिंदगी जीने वाले हो या शॉर्ट। बिकॉज आपका हर एक दिन, आपका हर एक मील जो आप खाते हो वो डिसाइड करता है कि आप लंबी जिंदगी जियोगे या छोटी जिंदगी जियोगे। दूसरा मिथ यहां पर यह है कि भाई अगर हम लोग सनस्क्रीन लगाएंगे, फलानी ढिमकानी क्रीमें लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हम लोग जवान नजर आएंगे। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप लोग इनसे कभी भी जवान नजर नहीं आ सकते। आपके बूढ़ा होने की जो रीजन है वो मैंने आपको पहले ही समझा दी। तो आप खुद सोचो कि चेहरे के ऊपर कुछ चीज लगाने से जो स्किन के अंदर सेल हैं, हमारे डीएनए, वो कैसे रिपेयर हो सकता है। जब तक वो रिपेयर नहीं होगा तब तक आप लोग जवान नजर आ ही नहीं सकते। एंड यहाँ पर जो आखिरी मिथ है वो ये कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो बूढ़ा होता है तो वो कमजोर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आप फिट रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, बट आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी वो लंबी नहीं होती जिसके अंदर ज्यादा साल हों, बल्कि जिंदगी वो लंबी होती है जिसके अंदर हर एक साल जीने के लायक बन जाए।